हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसका टाइटल है बच्चों, प्रोमिसेस टू कीप। जो बाइडन ने अभी यूएस कांग्रेस को, अपने जो भी उनकी पार्लियामेंट है उनको एड्रेस किया है, और जो भी प्रोमिसेस उसने किए थे, क्या कहते हैं इन्होंने, इलेक्शन से पहले कि हम ये करेंगे अमेरिका के लिए, जो भी डोनाल्ड ट्रंप ख़राब करके गए हैं सारे रिलेशंस बाकी कंट्री से, हमें ठीक करेंगे। वो क्या क्या प्रॉमिस थे, इसके ऊपर सारी अब बात होगी इस एडिटोरियल में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप इसकी पीडीएफ अगर चाहते हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ आपको एडिटोरियल सेक्शन में मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, और ग्रामर से रिलेटेड कोर्स भी मिल जाएंगे। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं द सिलेक्शन कैंपस ऐप। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वीडियो अगर समझ आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम वीडियो आपके लिए डेली ला सकें। यही चीज़ें जो हमें मोटिवेट करती है। चलिए, प्रोमिसेस टू कीप, जो प्रोमिसेस उन्होंने किए थे उन्हें बनाए रखना है, के ऊपर ये एडिटोरियल है। ऑन जो बाइडन फर्स्ट एड्रेस टू यूएस कांग्रेस। तो जो बाइडन ने जो पहली बार एड्रेस किया है, एड्रेस के कई मीनिंग होते हैं। एक तो किसी चीज़ से डील करना, ध्यान देना। एक एड्रेस का मतलब होता है जो, जैसे कोई नेता है वो खड़े होकर आगे बोलता है, रैली को एड्रेस करता है, बोलता है आगे खड़े होकर, ठीक है, तो एड्रेस करना, स्पीक। बाइडन इज ऑन कोर्स, बाइडन जो है ट्रैक पे हैं, कोर्स मतलब रास्ता, उस ट्रैक पे हैं जो उन्होंने वादे किए थे। टू फुलफिलिंग एजेंडा, जो भी उन्होंने फुल, कोर्स टू वट, इज ऑन कोर्स टू वट, ये प्रीपोजिशन वाला टू है तो ये हो गया नाउन। फुलफिलिंग वट एजेंडा, एजेंडा मतलब प्लान जो भी था उनका। डिस्पाइट ओपोजिशन एट होम एंड चैलेंजेस अब्रोड, तो कह रहे हैं बाइडन इस ट्रैक पे हैं कि वो उन्होंने एजेंडा जो भी प्लान था उसे पूरा करना है। किसके बावजूद, चाहे उनका घर पर अपनी सरकार में जो और डेमोक्रेट्स में रिपब्लिकन वाले, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी भी तो बैठती है, ओपोजिशन वाले तो होते ही हैं, बीजेपी कांग्रेस जैसे, चाहे उनको ओपोजिशन घर पर मिले, चाहे बाहर चैलेंजेस फेस करने को मिले, अब्रोड मतलब बाहर की कंट्रीज में जो उनके राइवल्स हैं रशिया वगैरह, फिर भी उनको अपने प्रोमिस फुलफिल करने पड़ेंगे। इन हिज फर्स्ट एड्रेस टू अ ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस, अपने पहले एड्रेस में जो उन्होंने ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस बुलाया, ज्वाइंट सेशन का मतलब जो दोनों सभा के, जो दोनों सदन के लोग बैठते हैं, ठीक है, अपर हाउस और सेनेट, तो उन्होंने जो एड्रेस किया है उसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन मेड क्लियर, ये साफ कर दिया, दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन वुड कंटिन्यू प्रेसिंग फॉरवर्ड। प्रेसिंग फॉरवर्ड का मीनिंग क्या है? प्रेसिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू, जो वादा किया था उसे जारी रखना। विद प्रोमिस मेड, जो उन्होंने प्रोमिस किए थे ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन लास्ट ईयर, इंक्लूडिंग विगरसली मीटिंग। विगरसली का मीनिंग क्या होता है? विगरसली का मतलब फुल ऑफ एनर्जी। मीटिंग द हेल्थ चैलेंजेस, जो भी उन्होंने क्या इंक्लूड, उसमें क्या क्या वादे थे, हम बड़े एनर्जी से मीटिंग द हेल्थ चैलेंजेस ऑफ द ऑन गोइंग, जो क्या कहते हैं हेल्थ चैलेंजेस जो भी हैं उसका सामना करेंगे, जो भी ऑन गोइंग कोविड-19 पैंडेमिक के कारण चल रहे हैं, ठीक है। किक स्टार्टिंग, किक स्टार्ट का मतलब कोई चीज़ जल्दी से स्टार्ट करना, बाय टेकिंग सम एक्शन, क्विक स्टार्ट। और क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे द इंजन्स ऑफ द यूएस इकोनॉमी टू प्रोवाइड सस्टेनेबल जॉब अपॉर्चुनिटी, और यूएस की इकोनॉमी का जो भी इंजन है, क्या कहते हैं, उसे जल्दी से स्टार्ट करेंगे ताकि इकोनॉमी बूस्ट हो सके, सस्टेनेबल जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सके। सस्टेनेबल के कई मीनिंग होते हैं। एक तो ऐसी ग्रोथ जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, अब इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो कोई बात है नहीं। एक सस्टेनेबल का मतलब होता है कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहे, सस्टेनेबल रहे, ठीक है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। इन द डिजिटल एरा, जो ये डिजिटल एरा चल रहा है, सब ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है, लगभग, तो ये कह रहे हैं इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बनी रहे। एंड रीअसर्टिंग का मतलब है फिर से कहना, कंफर्म करना, जो पहले उन्होंने कहा था, द पोजीशन ऑफ हिज कंट्री एज ए ड्राइविंग फोर्स, कि उनकी जो पोजीशन है उनकी कंट्री की एक ड्राइविंग फोर्स की तरह है, फॉर डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड, एज अ डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड। डेमोक्रेसी का मीनिंग कि भाई हर देश में आज लोकतंत्र है, कि प्रेसिडेंट चुना जाता है, पीएम चुना जाता है, उनकी जो पोजीशन है एक ड्राइविंग फोर्स की तरह। ड्राइविंग फोर्स का मतलब एनर्जी बिहाइंड समथिंग, मतलब यूं कह सकते हो जो लोगों के लिए इनकरेजिंग है। इनकरेजिंग मतलब उनको देखकर ही क्या करते हैं लोग, कि सारे देशों में क्या बना रहता है, लगभग कोई भी मुद्दा उठता है या कोई अपने ही प्रेसिडेंट की लड़ाई वगैरह कोई भी, और अपने उसको शासन को गिरा दे, ऐसा नहीं होता ना, संभाले रखता है अपने यूएन के थ्रू। इनका रोल बहुत अच्छा रहता है कि कोई तख्ता पलट इतनी जल्दी नहीं करता, एक दो एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो कह रहे हैं डेमोक्रेसी बनी रहती है, इंक्लूडिंग पुशिंग बैक,
और क्या क्या इंक्लूड किया था उन्होंने वादे में? पुश बैक का मतलब है डिसएग्री करना या अपोज करना किसी का एक्शन का। ऑन चाइनाज एस्पिरेशन, और जो चाइना के डिज़ायर हैं, क्या डिज़ायर लेके बैठे हैं चाइना? टू बी आ रीजनल हेगेमोन, हेजेमोन कहते हैं इसे आप अमेरिकन में, और हेगेमोन इसके कहेंगे यूके में, ठीक है, यूके में पढ़ते हैं तो हम इसे हेगेमोन बोलेंगे इन एशिया। टू बी अ रीजनल हेगेमोन इन एशिया, जो चाइना का डिज़ायर ना हेगेमोन बन जाए। हेगेमोन का मतलब सुप्रीम लीडर, जो कंट्रोल करे अदर को, कि वो एशिया का सबसे बड़ा लीडर बनने की सोच रहा है चाइना, उसको भी अपोज करना भी ये उनके प्रोमिस में था, ठीक है। मिस्टर बाइडन फर्स्ट 100 डेज इन ऑफिस, जो मिस्टर बाइडन के पहले 100 दिन रहे हैं, हैव बीन रहे हैं, परफेक्ट टेंस। अब ये बीन मेन वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब है तो आगे आएगा एडजेक्टिव। हैव बीन कॉटरमिनस, कॉटरमिनस का मीनिंग क्या है? कॉटरमिनस का मतलब है जैसे किसी के साथ एडजेसेंट होना, अटैच होना, क्लोज, सेम बाउंड्री होना। जैसे दो देश आपस में बाउंड्री लग रही है तो कॉटरमिनस है, अटैच्ड हैं। तो कह रहे हैं उनके जो 100 दिन रहे हैं ना, कॉटरमिनस रहे हैं किसके साथ? विद मोस्ट फ्रॉड टाइम्स, किसके साथ जुड़े रहे हैं, किसके क्लोज रहे? मोस्ट फ्रॉड टाइम्स। फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है? फ्रॉड का मीनिंग होता है फील्ड विद समथिंग अनप्लीजेंट, बहुत ही बुरा टाइम्स। इसके साथ एडजेसेंट रहे हैं, क्यों रहे हैं? विद आर्ग्यूएबली, आर्ग्यूएबली का सिंपल सा मीनिंग है रीजन दे के, रीजन है इसके पीछे, ठीक है। विद आर्ग्यूएबली द मोस्ट फ्रॉड टाइम्स इन रीसेंट यूएस हिस्ट्री, रिसेंट यूएस हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं रहा कि किसी के पहले 100 दिन ऐसे रहे हूँ। गिवन क्या देखते हुए? द डिवास्टेशन रीग्ड, रीग है वो का आपने वर्ड सुना होगा, जिसके इसका मतलब होता है अनकंट्रोल मैनर में कोई डिस्ट्रक्शन कर देना या वायलेंट बिहेवियर यूज़ करना। रीक, इसे रीक रेवेंज भी कहते हैं, ठीक है, अनकंट्रोल में। जो गिवन द डिवास्टेशन रीक्ड बाय, जो डिवास्टेशन कोस्ड बाय कह सकते हो यहाँ पे, बाय द, किसके द्वारा तबाही मचाई गई है? बाय द कोरोना वायरस ऑन लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसने ज़िंदगी और इकोनॉमी एक्टिविटी को पूरा तबाह कर दिया है। तो इस तरह का टाइम कभी यूएस प्रेसिडेंट को नहीं देखना पड़ा पहले वालों को। मेकिंग द यूएस द वर्स्ट परफॉर्मर वर्ल्ड वाइड, जिसने क्या बना दिया था? यूएस को वर्स्ट परफॉर्मर बना दिया था वर्ल्ड वाइड। दिन के पता नहीं 4-4 लाख केस आते थे, अनटिल, जब तक कि रिसेंटली सरपास्ड ऑन दिस ग्रीन स्केल, जब तक कि सरपास का मतलब एक्सीड, कोई आगे निकल जाना। किस, कौन आगे निकल गया? लगता है इंडिया निकल गया। ऑन दिस ग्रीम स्केल बाय इंडिया, और इस ग्रीम स्केल को आगे कौन निकल गया? इंडिया ने इस स्केल को पार कर दिया। स्केल मतलब इस लेवल को पार कर दिया। ग्रीम का मतलब, ग्रीम के दो मीनिंग होते हैं, एक तो पर्सन के लिए भी यूज होता है ग्रीम, पर्सन सीरियस, और एक ग्रीम का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट हो। ए सिचुएशन इज अ वेरी अनप्लीजेंट, वरिंग। तो ऐसा जो स्केल है, जो चिंताजनक ये जो लेवल है, इसे पास कर दिया इंडिया ने। तो वर्स्ट परफॉर्मर अब तक तो यूएस था, जब तक कि इसने पास नहीं कर दिया इंडिया ने। हाउएवर द डेमोक्रेट हैज़, डेमोक्रेट का मतलब जो बाइडन की पार्टी है वो डेमोक्रेट है, ट्रम्प की कौन सी थी? रिपब्लिकन। हाउएवर द डेमोक्रेट हैज़ राइजन टू द चैलेंज, हैज़ राइजन टू द चैलेंज का मतलब है कोई आदमी एक्ट, एक ऐसा कि मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का उन्होंने सही से रिस्पॉन्स दिया और सक्सेसफुल भी हुए। तो कह रहे हैं हालांकि डेमोक्रेट हैज़ राइजन टू द चैलेंज, एक्ट इन अ रिस्पॉन्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड बी सक्सेसफुल, और मतलब अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, इस चैलेंज से निकल कर आए। जो भी इस क्रिएट किया गया, किसने क्रिएट या कोस्ड बाय द वायरस, व्हेन कंपेयर्ड टू हिज प्रीडिसेसर, अगर कंपेयर करें उनसे पहले वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, जिन्होंने बुरी हालत करवा दी थी, जो रिस्पॉन्स उनका बिल्कुल सही नहीं था कोरोना वायरस। इन टर्म्स ऑफ साइनिंग इनटू लॉ, क्या क्या किया आपने इन्होंने? एक तो इन टर्म्स ऑफ साइनिंग इनटू लॉ, साइन इनटू लॉ का मीनिंग है रेटिफाई कर देना, कोई कानून बना देना साइन करके या वोट देके, ठीक है। तो उन्होंने एक क्या बनाया कानून? पहले तो 1.9 ट्रिलियन पैंडेमिक रिलीफ बिल पे साइन किया। एंड फनलिंग, फनलिंग का मतलब होता है किसी ट्यूब से या तो लिक्विड पास करना या फिर मनी की सप्लाई करना इनडायरेक्टली, या फिर फनलिंग डायरेक्ट पेमेंट ऑफ $1,400 पर पर्सन टू मोर देन 160 मिलियन हाउस होल्ड्स। ओके, इन्होंने लगभग 160 मिलियन, मतलब लगभग 16 करोड़ लोगों के घरों में पर पर्सन को, वो भी पर पर्सन, ये भी नहीं कि पूरी फैमिली को, लगभग $1,00,000 डायरेक्ट उनके, $1,400 है तो लगभग ये $1,00,000 हो गया, हर एक के घर पहुंचा दिया। तो कितनी सही बात करी। और इंडिया में क्या हुआ? 20 लाख करोड़ का पैकेज तो हुआ था पर मिला नहीं किसी को, इन्होंने डायरेक्ट खातों में दिया है। तो ये चीज़ें इन्होंने करी है, अच्छी करी, ठीक है। रिपोर्ट सजेस्ट दैट, रिपोर्ट ये भी बताती हैं कि
दिस शॉट इन द आर्म, ये एक ईडियम है, ये इस चीज ने शॉट इन द आर्म, दिस शॉट इन द आर्म कुड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो इन्होंने दिस एडजेक्टिव शॉट इन द आर्म नाउन की तरह काम कर रहा है। दिस शॉट इन द आर्म मतलब ये स्टेप, शॉट इन द आर्म का मतलब यूं कह दो एक ऐसा स्टेप विच हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन समथिंग, मतलब इनकरेजिंग, वाइटलाइजिंग, एनर्जी भर दे, इससे लोग और ज़्यादा इनकरेज हो जाए, ठीक है, ऐसा मतलब स्टेप लिया इन्होंने। तो दिस शॉट इन द आर्म कुड बूस्ट, ये क्या कर सकता है, इकोनॉमी ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। जब सबके लोगों के खाते में 1-1 लाख आ गए डायरेक्ट, तो इकोनॉमी अपने आप बढ़ जाएगी, काम करेंगे वो। दिस ईयर टू 6% और हायर, तो इनसे इनकी इकोनॉमी 6% और इससे ज़्यादा बढ़ सकती है। एंड रिवाइव द नियरली 8.5 मिलियन जॉब लॉस्ट टू कोविड-19 बाय 2022। और कह रहे हैं रिवाइव कर देगा, रिवाइव मतलब फिर से ब्रिंग बैक, जीवित कर देगा, हेल्थी कंडीशन में वापस ले आना। ब्रिंग बैक कई मीनिंग होते हैं रिवाइव के, जो लगभग 8.4 मिलियन जॉब्स को क्या कर देगा, यही स्टेप। ये देखो कुड के साथ ही बूस्ट है और कुड के साथ ही रिवाइव है, ये दोनों इसी के साथ अटैच है। क्या कर सकता है, कुड फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, इतनी जॉब फिर से क्रिएट हो सकती हैं 2022 तक। ये जो लॉस्ट हुई है ना, ये वापस रिवाइव हो सकती हैं, वापस आ सकती हैं कोरोना में जो चली गई। वेदर दिस विल बी इनफ टू मॉलिफाई, कह रहे हैं क्या ये इनफ होगा टू मॉलिफाई द, मॉलिफाई का मतलब शांत करना किसी को, अलग कह सकते हैं, टू मेक समबडी फील लेस एंग्री और अपसेट, तो किसी चीज़ को कम गुस्सा दिला देना, शांत कर देना। क्या ये सब इनफ होगा, जो बाइडन के लिए कह रहे हैं, क्या ये सब इनफ होगा शांत करने के लिए। द लाइकली, द पॉसिबल, लाइकली का मतलब पॉसिबल जो गुस्सा है किनका, वेल्थी अमेरिकन्स का, फॉर द टैक्स हाइक, क्योंकि इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया अमीरों पे। ही प्रोपोजेस, जो उन्होंने सजेस्ट किए, टू स्लैप देम, ही प्रोपोजेस टू स्लैप देम विद, ठीक है, अमेरिका फॉर द टैक्स हाइक दैट ही प्रपोजेस टू स्लैप देम विद के बाद ये टैक्स हाइक इसका सब्जेक्ट है। विद का, ये जो विद के बाद जो आना है ना, वो टैक्स हाइक ही है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन उन्होंने लगाया नहीं, ठीक है। इज़ अनक्लियर, तो कह रहे हैं क्या ये शांत कर देगा उन अमीरों को जिन पर इन्होंने टैक्स लगाया है, सजेस्ट किया है कि उनको स्लैप देम विद, स्लैप देम विद का मतलब होता है टू पनिश समवन विद फाइन। ये अनक्लियर है, ये पूरी बात क्या है, अनक्लियर है, ठीक है। द वेदर दिस विल बी इनफ टू मॉलिफाई द लाइकली एंगर ऑफ वेल्थ फर्दर टैक्स, ये सारी बात अनक्लियर है कि इससे अमीर भी शांत होंगे, ये नहीं पता अभी, क्योंकि उन्होंने टैक्स लगाए हैं थोड़े बहुत। येट इट इज़ नॉट द इकोनमी, बट कह रहे हैं फिर भी ये इकोनमी नहीं है, बट द, लेकिन वाउंड्स ऑफ रेसिस्ट हेटर्ड, रेसिस्ट हेट, रेसिस्ट मतलब जातिवाद, जो नफरत फैली हुई है, डैट ही विल हैव टू वर्क, उन्हें काम करना होगा इस पे बहुत ज़्यादा, टू हील, क्योर करने के लिए। क्योंकि अभी आपको पता है एक ब्लैक कलर का अफ्रीकन अमेरिकन मार दिया था पुलिस वाले ने, आपको करवाया भी था ये एडिटोरियल, उस नफरत को भी इन पे काम करना है और शांत करने के लिए, ठीक है, उन जख्मों को भी शांत करना है। द रिसेंट कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपका क्राइम जो है, कई मीनिंग होता है, कन्विक्शन बिलीफ भी होता है एक, मतलब कन्विक्शन रिलीजन, ठीक है, बिलीफ भी कह सकते हैं इसको, रिलीजन कन्विक्शन। और कन्विक्शन का मीनिंग ये है अगर किसी के क्राइम से रिलेटेड है तो गिल्टी ऑफ क्राइम, मतलब ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आप गिल्टी साबित हो चुके हो। तो ये जो कन्विक्शन आया है पुलिस ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड, अभी ये जो ब्लैक कलर के जो आदमी था, इसको क्या किया था पुलिस वाले ने, अपना मतलब थाई रख के उसको क्या कहते हैं, मार ही दिया था गर्दन पे। तो ये कह रहे हैं उसकी जो डेथ के लिए ये बिल्कुल कन्विक्शन आ गया है, जो ये साफ साफ ये बातें रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा का पूरा इन्होंने नफरत फैली हुई है, नातीवाद। बट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड, पर कह रहे हैं जो पहला स्टेप है ना, टुवर्ड ब्रिजिंग द, ये ब्रिजिंग द कैस्म का मीनिंग क्या होता है बताओ, ब्रिजिंग द कैस्म, बिटवीन प्रीजुडिस, ओवर जेलस ला इन्फॉर्मेंट एंड रेशियल माइनॉरिटी। तो कह रहे हैं पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है दूर दूर है, ब्रिज करके पास कर दिया, ठीक है, उनके डिफरेंस को कम कर दिया। कैस्म का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन टू ओपिनियन ग्रुप। तो सबसे पहले इनको कम करने का स्टेप होना चाहिए, जो क्या है किसके बीच में, प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मीनिंग क्या होता है, मतलब आप अनरीजनेबल ओपिनियन रखते हो किसी के प्रति, किसी को पसंद नहीं करते क्योंकि उसकी रेस, रिलीजन, सेक्स, किसी भी बेस पे,
ओवर जेलस हो उससे, ओवर जेलस लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब उन पे लॉ लागू किए जाते हैं जेलस होकर कि भाई ये तो ब्लैक है, इसे और ज़्यादा वो करो जाति के बेस पे। रेशियल माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी पे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम की झगड़े होना, रेशियल माइनॉरिटी का मतलब जाति को देख के कोई भी आप इस तरह के जो इनमें ब्रिज बना हुआ है, ओपिनियंस बने हुए हैं, उनको कम करना, ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, ये बता रहे हैं इसमें। इकोनॉमी तो बाद की बात है। नोट विथ स्टैंडिंग द कंसिडरेबल प्रोग्रेस मेड बाय द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, कह रहे हैं किसके बावजूद, कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब होता है नोटिस करने लायक, कि इतना अच्छा खासा तो किया है कि नोटिस किया जा सके। कह रहे हैं कंसिडरेबल प्रोग्रेस मेड बाय द बाइडन इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, कह रहे हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कंसिडरेबल प्रोग्रेस मान लिया इन्होंने की है अपने घर की पॉलिटिक्स में, इसके बावजूद इट इज़ इन द इंटरनेशनल एरेना। एरेना का मतलब क्या होता है, एक तो वो स्टेडियम होता है, ऐसे लोग बैठे होते हैं और बीच में कोई खेल रहे होते हैं, ठीक है, उसको भी कहते हैं कि एरेना का मतलब एरिया ऑफ एक्टिविटी होता है जो लोगों को इफेक्ट करता है। इट इज़ इंटरनेशनल एरिया डेट मच वर्क रिमेन्स अनफिनिश्ड, पर ठीक है घर की पॉलिटिक्स तो सुधार ली, लेकिन इंटरनेशनल एरेना जहाँ पे डेट मच वर्क रिमेन अनफिनिश, अभी भी बहुत सा काम क्या है, फिनिश नहीं हुआ, करना है। टू रिपेयर द डैमेज, उस डैमेज को पूरा करने के लिए रोट, ये रीक की थर्ड फॉर्म रीक्ड भी होती है और रोट भी होती है, मतलब डैमेज कोज करना, इसका मतलब भी वही है, डैमेज क्रिएट करना बाय प्रीडेसेसर। तो कह रहे हैं और भी काम इनको बाहर की पॉलिटिक्स में भी करना है, इंटरनेशनल कंट्री से भी रिलेशन सुधारने जो खराब कर रखे हैं, ईरान पता नहीं किस किस से, ठीक है, उन डैमेज को भी दूर करना है, जो कभी कहते हैं WHO से हट जाएंगे, कभी कहते हैं पेरिस क्लाइमेट से हट जाएंगे, उन डैमेज को भी जो क्रिएट किए हैं उनके पहले प्रीडिसेसर ने, उनको दूर करना है। उनका नाम भी ले दिया प्रीडिसेसर, जो एक आइसोलेशनिस्ट थे। आइसोलेशनिस्ट का मतलब क्या होता है, आइसोलेशन, आइसोलेट क्या होता है, जो अलग रहना चाहे, ठीक है, ऐसी पॉलिसी बनाए जो बिल्कुल बाहर के जो इंटरेस्ट अफेयर और अदर कंट्रीज से उनका कोई लेना देना ही ना हो, अलग ही रहना चाहे, मतलब ठीक है। तो एक एन आइसोलेस्ट हु प्रायोरिटाइज, उसने किसको प्रायोरिटाइज किया, ट्रांजैक्शनलिज्म एंड बाइलेटरल क्विड प्रो क्यो, ये एक लैटिन वर्ड होगा पक्का, अजीब सा वर्ड है ना, रोम इटली के वर्ड होते हैं ये, ठीक है। तो कहना जिन्होंने किसको प्रायोरिटाइज किया, प्रायोरिटाइज मतलब किसको ऊपर रखना अपने अकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शनलिज्म। ट्रांजैक्शनलिज्म, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं भाई, ट्रांजैक्शंस का मतलब बेचना खरीदना, तूने बेच दिया मैंने खरीद लिया, ये इसको मतलब था। एंड बाइलेटरल क्विड प्रो क्यो, बाइलेटरल का मतलब दो के बीच में। अब क्विड प्रो क्यो क्या होता है, समथिंग फॉर समथिंग, मतलब आपने किसी को कुछ बेचा, उसने पैसे दे दिए, यही उनकी पॉलिसी थी, बाकी लेना देना उनको दुनिया से कोई नहीं था। ओवर, ठीक है, तो इन्होंने प्रायोरिटाइज किसको किया, इन चीज़ों को किया ओवर। प्रायोरिटाइज के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, ओवर, किसके ऊपर, स्ट्रेंथनिंग, प्रायोरिटी इस चीज़ से ऊपर रखा इन चीज़ों को, किस चीज़ से, स्ट्रेंथनिंग द US, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए था, स्ट्रेंथनिंग द US एज अ ग्लोबल वॉइस फॉर प्लूरिलेटरल कोऑपरेशन, जबकि उन्हें US को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी थी एक ग्लोबल वॉइस बन के फॉर प्लूरिलेटरल कोऑपरेशन। प्लूरिलेटरल का मतलब होता है मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल मतलब जिसमें बहुत सारी कंट्रीज बिलीव सब आ जाएं, ठीक है, प्लूरलिज्म कहते हैं सबकी सुनना। तो ये कोऑपरेशन दिखानी थी। एंड रीजनल इंगेजमेंट, रीजनल का मतलब सिंपल है कि जो भी उनके जियोग्राफिकल जो भी रिसर्च हो रही है, नॉलेज ट्रांसफ़र होना, सबके साथ इन्वॉल्व रहना बाकी सभी कंट्रीज़ के साथ। मिस्टर बाइडन कॉन्ट्रेरिली, अब कॉन्ट्रेरिली का मतलब कई बार यूज़ होता है, एक तो अपोजिट, कि उससे अपोजिट किया, वो यहाँ मीनिंग नहीं है। कॉन्ट्रेरिली का मतलब होता है एक कि भाई इस तरह से कोई एक्ट करना जो लोगों को गुस्सा दिलाए, डिसएग्री हो जाए, तो ठीक है, अनोय होकर, इंटेंडेड टू डिसएग्री और अनोय अदर पीपल, तो उन्होंने गुस्सा दिलाने के लिए या डिसएग्री होते हुए हैज़ थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट। अब ये क्या है, हैज़ थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट, ये भी एक ईडियम है, इसका मीनिंग होता है किसी को कंपटीशन के लिए चैलेंज करना, भाई आजा लड़ाई करते हैं। तो इन्होंने हैज़ थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट टू चाइना, तो चाइना को इन्होंने साफ साफ एक कंपटीशन के लिए क्या है, चैलेंज इशू कर दिया, एश्योर करवाया प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को, क्या क्या कहते हैं, क्या चैलेंज देके एश्योर करवाया, क्या प्रॉमिस किया, दैट वाशिंगटन वुड कंटिन्यू टू मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस, कि जो वाशिंगटन है वो जारी रखेगा अपना मिलिट्री प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना सोचता है मैं भी एंट्री मार जाऊं, पर इन्होंने क्वाड, जो क्वाड आपने सुना होगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये सारे क्या चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में कब्जा हमारा रहे, मतलब चाइना इसमें इंटरफेयर इतना ज़्यादा ना कर सके। तो इन्होंने कहा हमारा प्रेजेंस जारी रहेगा, नॉट टू स्टार्ट कॉन्फ्लिक्ट बट टू प्रिवेंट वन, इसलिए नहीं कि हम वहाँ पे विवाद चाहते हैं, बल्कि ये इसलिए चाहते हैं कि वो प्रिवेंट वन, मतलब वहाँ पे कोई बिना बात के अपना कब्जा ना करे, उसे बचाने के लिए हम वहाँ पर हैं।
रिकॉग्नाइजिंग द मल्टी डायमेंशनल करेक्टर, ये पहचानते हुए मल्टी डायमेंशनल करेक्टर, मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कोई किस तरह से एक्ट करता है, कई कई क्या क्या वो चाहता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो मल्टी डायमेंशनल करेक्टर है ना बीजिंग के चैलेंज का टू द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, कह रहे हैं ये पहचानते हुए जो इसका करेक्टर है बीजिंग, बीजिंग मतलब चाइना का जो कैपिटल के लिए यूज़ होता है, बीजिंग का चैलेंज, जो बीजिंग हमेशा से चैलेंज करता रहा है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को, जो इंटरनेशनली कोई रूल्स बना रखे हैं उसे ये चाइना वाले हमेशा से चैलेंज करते हैं, इसे पहचानता है। तो ये पहचानते हुए मिस्टर आइडन हैज़ आल्सो वॉव टू स्टैंड अप, तो ये सब क्या कहते हैं पहचानते हुए मिस्टर आइडन हैज़ ऑल्सो वॉव, वॉव का मतलब है टू मेक अ फर्म प्रोमिस और डिसीजन, कसम सिखाना कि प्रोमिस करना अपने आप से कि टू स्टैंड अप, कि वो हमेशा खड़े रहेंगे टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस अनफेयर होती हैं बिल्कुल ठीक नहीं होती व्यापार करने की जो चाइना वाले करते हैं, ठीक है, इसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे इंक्लूडिंग, और उसमें वो क्या क्या शामिल करेंगे, डिस अलाउ कर देंगे पहले तो सब्सिडीज फॉर चाइनीज स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, सबसे पहले जो अमेरिका में चाइनीज़ की कंपनीज हैं और उन्हें सब्सिडी देता है कोई अमेरिका, उसे डिसअलाउ करेंगे, डिसअलाउ का मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ सब्सिडी देती है मतलब कि भाई तुम्हें छूट दे देंगे टैक्स वगैरह में लगा लो इंडस्ट्री, ये सब करेंगे। और इंडस्ट्रियल एस्पनेज, जो इन्होंने इंडस्ट्रियल एस्पनेज वाले ये क्या है, इंडस्ट्रियल एस्पनेज का मतलब पता है क्या होता है, एस्पनेज का मतलब होता है एक तरह से द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री, मतलब आप किसी की कंट्री में कोई जॉब कर रहे हैं, कोई क्या कहते हैं जॉब लगा लो, या कोई स्टूडेंट है वहाँ क्या करते हैं, वहाँ से मिलिट्री इन्फॉर्मेशन चुराते हैं या फिर टेक्नोलॉजी चुराते हैं और अपने देश में ले जाते हैं। अब ये चाइना वाले एकदम से ग्रो कैसे कर गए, क्योंकि इनके देश में सिखाया जाता है देशभक्ति सबसे ऊपर है चाहे मारे जाओ, तो इन्होंने क्या किया अमेरिका वगैरह जाके गए पढ़ने ये सब करने, ठीक है, और वहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन चुराई और ये बन गया आज टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हर चीज़ में, स्पेस में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज होता है एज वेल एज स्पीक आउट, इसके ऊपर उन्होंने क्या कि ये डिसअलाउ कर देंगे एज वेल एज स्पीक आउट ऑन परसीव्ड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड राइट्स रिलेटिंग टू, और कह रहे हैं इसके बारे में उन्होंने बोला जो वायलेशन हो रही है सोची समझी, परसीव्ड का मतलब जिसके बारे में अवेयर हैं, और फंडामेंटल फ्रीडम एंड राइट रिलेटिंग टू, और जो फंडामेंटल फ्रीडम होनी चाहिए किसी की और राइट से रिलेटेड की किसी के बेसिक राइट्स हैं उनका वायलेशन कर रहा है चाइना, अपने हांगकांग में ये सब करता रहता है ना। फॉर एग्जांपल बीजिंग अग्रेशन, जो बीजिंग अपना अग्रेशन दिखाता है साउथ चाइना सी में, बाकी देशों से लड़ता रहता है इस सी में, एंड इन हांगकांग में तबाही मचा रखे हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म कर रखा है, एंड जिंगजैंग रीजन में, तो कह रहे हैं इसके ऊपर भी वो बोले सबके, ठीक है। वेदर फेसिंग कंजर्वेटिव अपोजिशन टू डोमेस्टिक पॉलिसी, कह रहे हैं चाहे ये बाइडेन के लिए यूज हो रहा है, चाहे वो फेस करें कंजर्वेटिव अपोजिशन टू डोमेस्टिक पॉलिसी, कंजर्वेटिव का मतलब है जो ऐसा आदमी जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, ट्रेडिशनली मतलब जो चेंज ही नहीं चाहता, चाहे उनको अपोजिशन फेस करना पड़े जो पुराना है, जो चेंज ही नहीं चाहता है डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में, उनकी घर की पॉलिसीज़ में, बाकी जो अपोजिशन पार्टी वाले रिपब्लिक वाले, चाहे उनको हॉस्टाइल पुशबैक मिले ऑन द ग्लोबल स्टेट फ्रॉम जियो पोलिटिकल राइवल्स, चाहे उनको हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, हॉस्टाइल पुशबैक का मतलब किसी को आप पसंद नहीं करते, पुशबैक का मतलब रिएक्शन मिले, रिस्पॉन्स मिले जो आपकी पॉलिसी को बिल्कुल ही पसंद ना करे, तो हॉस्टाइल पुशबैक मिले उनको, चाहे बाकी अपने ग्लोबल स्टेज पे जियो पॉलिटिकल उनके जो प्रतिद्वंदी हैं रशिया वगैरह हैं, जियो पॉलिटिकल का मतलब रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसीज़, ठीक है, जो भी उनके प्रतिद्वंदी चाहे उनको बाहर उनकी इस आलोचना हो कितनी भी, चाहे घर पर हो, मिस्टर बाइडन मस्ट होल्ड फास्ट, उनको होल्ड फास्ट रहना चाहिए पक्का, कंटिन्यू टू बिलीव इन आइडिया, जो वो चाहते हैं उन पे अडेयर रहना चाहिए, होल्ड फास्ट टू द वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ को बनाए रखना चाहिए, डैट वो वैल्यू डैट सो हिम एलिवेटेड टू द वाइट हाउस, ठीक है, डैट सो हिम एलिवेटेड, जो उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती है वाइट हाउस में, ठीक है, सो हिम एलिवेटेड का मतलब है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी हो, हाई रैंक का आदमी हो, ठीक है, एलिवेटर ऊपर ले जाती हैं जैसे हमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जो वाइट हाउस के लिए, ऐसी वैल्यूज़ कह रहे हैं, तो उन वैल्यूज़ को बनाए रखना चाहिए जो वैल्यूज़ उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती हैं वाइट हाउस में, ठीक है। तो ये था आज हमारा एडिटोरियल जो बाइडन भाई साहब पे था, कर लेना आप ये, थैंक यू।